कल एकादशी है। कल कौन सी एकादशी है? कौन सी? देव उठनी। कल से देवताओं का सुबह हो रहा है। देवताओं का क्या होगा कल से? सुबह। देव उठनी एकादशी, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। कल से शुभ काम चालू हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। तो कल साल में जो व्यक्ति हर एकादशी को नहीं रख पाता व्रत, तो कल की एकादशी को बड़ी एकादशी भी कहते हैं। कल की एकादशी जरूर करनी चाहिए। कल की एकादशी को घर में लोग 11 घी के दीपक भी जलाते हैं। और कल तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। तो आप लोग कल तुलसी पूजन कीजिएगा। और कल के दिन तुलसी लगाने की भी महिमा है। कल आप लोग अपने अपने घर में एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में, और घर में कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, घर में एक छोटी सी क्यारी बनाओ और वहां ढेर सारी तुलसी लगाओ। एक सूखेगी दूसरी रहेगी। तुलसी सूख जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा तुलसी लगाओ। और साल में एक बार विशेष कल के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी जरूर लगाना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तुलसी लगाने का। और कल तुलसी विवाह, आप लोग अपने घर में तुलसी लीजिएगा, भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी को बिठा के पास में पूजन कीजिएगा। एक दूसरी की गांठ जोड़ दीजिएगा। बीच में ठाकुर जी तुलसी को लेकर के उनको चावल, चंदन, तिलक, ठाकुर जी को तिलक इत्यादि करके भगवान के फेरे करवाइएगा, विवाह कराइएगा। फिर तुलसी को स्थापित कर दीजिएगा, रोपित कर दीजिएगा। कल से एकादशी का व्रत जो नहीं रहते, आपको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं, कहते हैं कि एकादशी ना करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य मिलता है। केवल जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी में एकादशी नहीं होती, क्योंकि वहां एकादशी उल्टी लटकी है। वहां जगन्नाथ जी को तो एकादशी के दिन भी भात का भोग लगता है, इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। वहां दोष नहीं है, कथा अलग है वहां की कि एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया था। तो वहां रहकर यदि आप ना रखें तो अपराध। वहां एकादशी के दिन चावल कोई खाए जगन्नाथपुरी में तो भी एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। लेकिन यहां पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, वह भी एकादशी है, चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप साध सकें तो फल फूल खा लें, फल फूल से गुजारा ना हो तो रोटी खाएं, लेकिन चावल ना खाएं। यदि अति बूढ़ा है उसके लिए कह रहे हैं, आप साध सकते हैं, कर सकें। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी ही है, इसलिए हम सबको एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी का उद्यापन नहीं। उद्यापन क्या? एकादशी करते करते शरीर पूरा हो ज्यादा अच्छा है। उद्यापन करना है तो झूठ, कपट, निंदा, चुगली, बुराइयों का उद्यापन करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना, अच्छे काम नहीं छोड़ने, अच्छी चीजें नहीं छोड़नी, ठीक है? तो एकादशी आप कितने लोग करते हैं? एकादशी सही नहीं करते तो कल से स्टार्ट कर दीजिए, करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जाग जाओ। एकादशी के दिन क्या करना है सुनो। कहा जाता है कि एकादशी जैसे कल है तो आज 10वीं को चावल नहीं खाना चाहिए। आज 10वीं को भी चावल नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो, यदि कोई खाए तो ना खाए, और कोई खाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ना खाए वो बेस्ट। एकादशी के दिन चावल 10वीं से स्टार्ट हो जाता है। आप रोटी खाओ शाम को, जो खाओ, फल फूल खाओ इत्यादि, चावल छोड़ के। एकादशी के दिन सवेरे जल्दी जागो, स्नान करो, स्नान करके पूजा आरती, ठाकुर जी को स्नान कराओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, जो आपकी श्रद्धा, गंगा जल, लड्डू गोपाल जी को खूब स्नान कराओ, पूजा करो, है ना? कपड़े पहनाओ,
आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, वो चरणामृत पी लो और पी के वो व्रत चालू करो। फिर एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई, तो द्वादशी को आपको सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सको तो कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या को भोजन ना करा सको मानदान को भोजन कराना चाहिए। मानदान को भोजन ना, मानदान मतलब भांजे, ना भोजन करा सको तो गौ माता को रोटी खवाना चाहिए, कुत्ते को, पक्षियों को दाना निकालना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले चावल ग्रहण करना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तब एकादशी के व्रत पूरा होता है। चावल से ही पारण करना चाहिए। चावल चरणामृत लो ठाकुर जी का, भगवान जी को दूसरे दिन नहवाओ, चरणामृत लो, फिर चावल लो। कच्चा चावल ही एक दाना मुंह में रख लो, चावल बने पके उसका इंतजार ना करो। एक दाना, हम तो कहते हैं अपने घर में जगन्नाथ जी का चावल ला के रखा करो। जगन्नाथ जी में सूखा चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, ऐसे लंबे लंबे नहीं बना के देते। आप में से कितने लोग जगन्नाथ जी कभी गए हैं? अच्छा है, तो जगन्नाथ जी में वहां अपने ध्यान से देखा होगा, चावल, सूखा हुआ चावल, प्रसाद का चावल बिकता है, छोटी छोटी पोटरियां, वो खरीद के लाना चाहिए। और उसमें से हर दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, हर दिन 2 दाने चावल के रोज खाना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज पाए। हम रोज रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकते, तो चावल ले आना चाहिए। कोई जगन्नाथ जी जाए तो चावल का प्रसाद मंगाना चाहिए, सूखा चावल मिलता है। बना हुआ चावल जब भोग लगकर सूख जाता है ना, फिर वो प्रसाद में भक्तों को दिया जाता है ना। तो वो चावल लाना चाहिए और प्रसाद के रूप में घर में रखना चाहिए। कहीं भी रहो अपने गांव घर में, पर जगन्नाथ जी का चावल रूपी प्रसाद, तो द्वादशी को वही चावल का प्रसाद ठाकुर जी का खा के व्रत पारण करना। आपके पास नहीं है जगन्नाथ जी वाला प्रसाद, तो सामान्य चावल भी भोग लगा के खा सकते हैं। ठीक है मेरी माँ? एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी में क्या करना चाहिए? अपने आप को बिजी रखना चाहिए। किस चीज में बिजी रखें? अच्छे काम में। आप रोज समय दीजिए परिवार को, संसार को, पर एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। भगवान की सेवा में मस्त रहो। भगवान को आज ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो। भगवान में इतने खो जाओ कि खाना पीना भूल जाए। आज लोग एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? जब खाना ही है तो व्रत करो ही मत। खाना ही नहीं छूट रहा तुम्हारा, और खाना मना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। वो तो हम व्रत रहने का मुख्य कारण यह है कि हम अब आज हमने कुछ खाया नहीं। इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं। जब आपको बिल्कुल ना रहने पावे तो फलाहार कर लो। पहले देखो कसौटी में कस के कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार, फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे।
व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूं। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है। भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना, तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल। क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहां पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है? वहां राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में, पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहां? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना, हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो, पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा। पाप लगेगा नहीं लगेगा मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूं आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है मेरी माँ,
लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु, हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है